नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और हमारे साथ हैं चंदन जी भंसाली। सर, आपका स्वागत है सुरभि सलोनी में। चंदन जी भंसाली एक ऐसा नाम है जो राजनीति, व्यापार, समाज, धर्म पूरी तरह से समर्पित हैं और चाहे गरीबों की बात हो, अमीरों की बात हो, सारी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं। व्यापारियों के लिए आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। लगभग हर पार्टी में सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, हर जगह आपको सम्मान देने वाले, आपके जानने वालों की कमी नहीं है। सर, लंबे समय से सक्रिय हैं, समाज में सक्रिय हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, धार्मिक कामों में भी आगे आकर सारे काम करते हैं। पूरा अनुभव थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसा है आपका अनुभव, सामाजिक अनुभव कैसा है? देखिए, शुरू से मैं सामाजिक जगहों से जुड़ा हूँ, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। शुरू से मेरी रुचि रही है कि मैं लोगों का काम करूँ, उसमें मुझे आनंद आता है। कोई आया, जैसे काम लेके आया, तो मुझे खुशी होती है कि भाई वो काम लेके आया और मैं उसका काम करूँ। ये मेरी सबसे वन टॉप प्रायोरिटी होती है कि भाई उसका काम कैसे भी मैं करूँ। तो ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि लोग आए वो खुश होके जाए मेरे से। साधु भगवंतों की सेवा में भी आप हमेशा आगे रहते हैं। जैसे अभी दक्षिण मुंबई में तमाम चातुर्मास हुए, हाँ, सारे जगहों पे सारे गुरु, तो उस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए किस तरह से। जहाँ हमारे बीच में भी जैन शासन के भी यहाँ सामने, हमारे सामने भी यहाँ पे थे, नैन पदम सागर जी गुरु महाराज का चातुर्मास था, या अन्य कोई गुरु महाराज का चातुर्मास होता है तो भी मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिलता है। गुरु भगवंत का आशीर्वाद भी मिलता है और गुरु भगवंत के बताए हुए रास्ते पे हम चलने की कोशिश करते हैं। गुरु भगवंत बोलते हैं जीव दया का पालन करो, तो जीव दया का पालन करना वगैरह, लोगों की सेवा करना, समर्पित भाव से करना, ये सब हमारे गुरु भगवंत हमको सिखाते, वो हम उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं। राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, और यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति और राजस्थान की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते। ये थोड़ा सा जो आपका राजनीतिक सफर है, इस बारे में थोड़ा सा, कैसे शुरुआत हुई और आज कहाँ है? राजनीति की सफर मेरा शुरुआत हुआ है कुंभारवाड़ा से। जी, पहले जब हम कुंभारवाड़ा में रहते थे, ऑफिसेस वहां थी, दुकानें वहां थी, वहां पे कुंभारवाड़ा में एक तरह का मतलब गुंडे लोगों का आतंक था। जी, तो उस आतंक में लोगों से मारपीट होती थी, लोगों को काम करने नहीं दिया जाता था। उसमें हमारे प्रवासियों की बहुत तकलीफें थी। बहुत से प्रवासी आके हमको बताते थे। उसी समय मेरे मन में आया कि ये हमारे प्रवासियों की आवाज मैं कैसे बनूं। जी, उस समय मैंने सोचा कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूं तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा काम करने के लिए। महासमा से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, जब से महासमा से जुड़ा हुआ ही था, लेकिन साथ ही साथ मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा मेरा हुआ, तो मैंने उस समय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कब की बात है, कौन से सन की बात है? ये लगभग करीबन 30 साल हो गए उस बात को, 30 साल पहले की बात है ये। तो उस समय ज्यादा था वहाँ प्रॉब्लम। आदरणीय हमारे वहाँ पे उस समय में हमारे गृह मंत्री गोपीनाथ मुंडे आए, उसके बाद ये गुंडे तत्व की कम हुई, बाकी उसके पहले तो बहुत ज्यादा थी। तो उसी समय हमने सोचा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके लोगों का हम समस्याओं का अंत करें। तो ऐसा मेरा राजनीतिक सफर हुआ, वहां से हमारी शुरुआत हुई। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का मुझे पहले स्टार्टिंग से मुझे पद दिया गया, उसमें से मैंने काम किया। उसके बाद में वहां के उस समय हमारा खेतवाड़ी मंडल था यहाँ पे, तो खेतवाड़ी मंडल में मुझे कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली भाजपा में। उसके बाद में महामंत्री की जवाबदारी मिली। उसके बाद में विभिन्न पदों पे मैंने काम किया, बिजनेस सेल पे काम किया, दक्षिण मुंबई का ट्रेजर के रूप में काम किया। उसके बाद में मैंने इंडस्ट्री सेल का काम किया। पार्टी मतलब ये पिछले साल कभी ऐसा समय नहीं आया कि मुझे पार्टी की तरफ से पद नहीं था, हर समय मुझे पद मिला था। तो उद्योग आघाड़ी मुंबई का भी अध्यक्ष मुझे बनाया गया, और ज्यादा करके मेरा फोकस होता है व्यापारियों की समस्याओं का। मुझे कुछ न कुछ यही मतलब मेरी पार्टी जब पद देती तो मेरी डिमांड होती कि व्यापारियों की समस्याओं को मुझे कुछ भी दो, यानी बिजनेस सेल दिया, जैसे व्यापारी का सेल है, व्यापारी का सेल की जवाबदारी देती। तो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि व्यापारियों को भला कैसे करूं पार्टी लेवल के हिसाब से, तो मेरा ज्यादा फोकस वही रहता है। तो व्यापारियों की समस्याओं को लेकर हमेशा सक्रिय रहे। मेटल मार्केट में
कितने समय से हैं और किन किन पदों पर यहाँ की संस्थाओं में आपने काम किया और किस तरह से व्यापारी? मेटल मार्केट में लगभग मैं 35 साल से हूँ जी। मेरी शुरुआत हुई कमेटी मेंबर के रूप में। जैसे मैंने सोचा भाई ये हमारी संस्था है और इससे व्यापारियों को, मास्मा हमारी संस्था है, तो मास्मा के थ्रू हम व्यापारियों का कैसा भला कर सके। तो उसमें लोगों की डिमांड है कि भाई आपको भी कमेटी में जाना चाहिए। मुझे इंटरेस्ट था ही, तो मैंने पहले 2 साल का एक कमेटी के रूप में, मतलब कमेटी का मेंबर के रूप में मैंने व्यापारियों की सेवा के लिए मैं चुनाव लड़ा और चुनाव वो जीता जी। उसके बाद में लोगों की डिमांड है कि भाई दूसरी बार भी आपको दूसरा टर्म में भी करना चाहिए, तो मैं दूसरा चुनाव भी लड़ा जी जी। दूसरा चुनाव में भी मैं जीता और वहां पे हमारे को बिजनेस प्रमोशन कमेटी दी गई थी, जो बिजनेस कैसे डेवलप किया जाए, तो वो मैंने बिजनेस प्रमोशन कमेटी लिया और उसमें बहुत अच्छा काम करके दिया, लोगों को अच्छा लगा। तो दूसरा टर्म के लिए लोगों ने डिमांड की, तो दूसरा टर्म भी मैंने किया जी जी। उसके बाद में फिर हमारे मास्मा में एक क्राइटेरिया है कि भाई 2-2 साल का आपका कार्यकाल कमेटी मेंबर के रूप में हो। उसके बाद में हमको एग्जीक्यूटिव बोर्ड में दिया गया, तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मैंने मास्मा के कोषाध्यक्ष के रूप में मैंने फॉर्म भरा, तो उसमें भी मैं निर्विरोध चुना गया व्यापारियों की वजह से, तो निर्विरोध चुना, उसमें भी मैंने काम किया। तो आज मैं एलिजिबल हुआ हूँ कि भाई एज ए प्रेसिडेंट में जी एलिजिबल हुआ। सबसे बड़ी बात, इतने पदों पर आपने काम किया, मुझे लगता है तमाम समस्याएं जो बातें होंगी व्यापारियों को, उस बारे में आप अच्छे से परिचित होंगे। यदि आप प्रेसिडेंट का पद आपको मिलता है तो सबसे पहला फोकस आपका किन चीजों पर होगा व्यापारियों के लिए? मेरे व्यापारियों के लिए सबसे पहला होता है कि व्यापारी का व्यापार कैसे बढ़े जी, उस व्यापारी की सुरक्षा कैसे हो जी। जहां जहां पे लग रहा है कि भाई व्यापारियों को जो भी समस्या आ रही, मैं कोई भी समस्या आएगी व्यापारी की, उसकी कैसे निराकरण करे, जैसे बीएमसी के रिलेटेड हो जी, पुलिस चौकी के रिलेटेड हो, माल लोगों का चोरी हो रहा है, उस चोरी को कैसे रोके जी, उस पर ज्यादा फोकस, लोगों का बिजनेस कैसे बढ़े उस पर ज्यादा फोकस है। उसके बाद में जितनी हमारी दोनों सरकारों, जैसे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उसका बेनिफिट हम ज्यादा से ज्यादा कैसे दिलाए लोगों को, तो उस पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। एक समस्या बताए आप, जो जिन पे आज तक फोकस न किया गया हो और पुरानी समस्या हो व्यापारियों की, ऐसा कुछ आपको लगता है कि इस तरह की कोई समस्या है व्यापारियों की? नहीं, व्यापारियों की समस्या मतलब जैसे जैसे समय बीतता बदलती जाती है जी जी जी। 35 साल पहले एक अलग स्थिति थी, तो उस समय लोग हाथ से ही काम करते थे। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि लोग अभी हाथ से काम स्टार्ट भी नहीं कर रहा है, कहने का मतलब जी, अभी वो दूसरे लेबर कर रहे हैं। तो ये पूरा बदलाव बहुत ज्यादा, मतलब 30 सालों में बदलाव बहुत ज्यादा हुआ। पहले छोटी छोटी जगह में भी काम करते थे, आज बड़ी जगह लेके लोग बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा व्यापार कर रहे हैं। इतना हमारा इंपोर्ट हो रहा है दुनिया भर का, इतना हमारा लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर के। कोई ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है जहां स्टेनलेस स्टील या हमारी आइटम नहीं लगती हो जी, तो लोगों का, और मैं ज्यादा उसको एक्सपांड करना चाहता हूँ। मास्मा के अलग अलग लेवल से कॉन्क्लेव हो, मास्मा के अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो, लोगों में जागरूकता बढ़े। जैसे हम एक साल के अंदर 12 प्रोग्राम दे, तो 12 प्रोग्राम क्या क्या दे जो जिससे लोगों को फायदा हो, तो वैसी सारी चीजें हम करना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल सर, सरकार के साथ मेटल मार्केट के व्यापारियों का किस तरह का संबंध है और कितना संतुष्ट हैं सरकार से मेटल मार्केट के व्यापारी, और आप खुद इस बारे में क्या सोचते हैं सरकार को लेकर? ऐसा एक सरकार के साथ कोई भी सरकार आए, मास्मा का काम है, मास्मा के व्यापारी का क्या फायदा होता है जी। मुझे कोई सरकार से उस समय मतलब नहीं रहता जब मैं मास्मा के लिए जुड़ता हूँ या मास्मा के लिए काम करता हूँ। मास्मा के लिए काम करूंगा तो मेरा एक ही होगा कि मास्मा को कैसे फायदा हो, सरकार किसी की भी हो, फायदा मास्मा के मेंबरों को मिलना चाहिए, ये मेरा ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।